सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारे निश्चर पूछ। हे माता कहे मात विपत संगन ते मोरी, एक तू ही तो मेरी इन राक्षसों से भरी हुई लंका में है, और मेरा तेरे सिवा यहाँ कौन है। तो हे माँ, अब मुझसे रावण की यह शूल की तरह बाड़ी नहीं सही जाती है मैया। आन काट रच चिता बनाई, कहीं से लकड़ियों का इंतजाम कर दे और चिता तैयार कर दे, जिससे कि मैं ये शरीर त्याग सकूं मैया। थोड़ी सी कहीं से अग्नि ला के दे दे माँ। नहीं नहीं नहीं, देखो अपना धैर्य मत छोड़ो, एक न एक दिन प्रभु राम जी यहाँ पर अवश्य आएंगे और इस दुष्ट आत्मा का संहार करके तुम्हें यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। देखो तुम जब से आई हो कुछ खाया पिया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए फल लेने जा रही हूँ, तुम विश्राम करो और अपना धैर्य मत छोड़ो। हे विधाता, आकाश में तारे प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं, परंतु एक भी तारा मेरे पास नहीं आता है। हे अशोक, अरे तू ही मेरा शोक हर ले और अपना यह अशोक नाम सत्य कर दे, सत्य कर दे। कापी कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जन अशोक अंगार दीन हरस कर गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितो मुद्री नहीं आई। पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। अरे यह मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है, इसे यहाँ कौन लाया? नहीं इसे माया के द्वारा बनाया जा सकता है और न ही मेरे स्वामी को जीता जा सकता है। जीत को सका है अजय रघुराई, मेरे प्रभु तो अजय हैं, परंतु हे भाई, जिसने मेरे कानों के लिए यह अमृत रूपी सुंदर कथा कही, तुम दिखाई देने वाले हो, अभी तुम ना दिखाई देने वाले, तुम मेरे सामने चले आओ, सामने चले आओ। तब हनुमंत निकट चले गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। अरे चले जाओ यहाँ से, क्यों मुझे तरह तरह के वेश धारण करके भ्रमित करते रहते हो? चले जाओ। हे माता, ये कोई भेष नहीं है। हे मैया, ये मुद्रिका माया से परे है, मैं मुद्रिका को लाया हूं। मात सत्य कह रहा हूं मैया, राम दूत मैं मात जाल की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की सौगंध खाके कह रहा हूं कि मैं उनका दूत हूं और इस मुद्रिका को मैं ही लाया हूं मां। हे बेटा, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अवश्य ही मेरे प्रभु के कोई अनंत सेवक हो, क्योंकि तुमने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, तो करुणा निधान मैं ही अपने स्वामी को कहा करती थी। परंतु अभी भी मेरे हृदय में एक संशय उत्पन्न हो रहा है। नर बान रही संग कहो कैसे, कहो कथा भई संग जैसे, वह नर हो और तुम बानर। हे माता, जब ये दंडक वन से पापाचारी रावण तुम्हें हर करके ले आया, मेरे आराध मेरे प्रभु उस कपटी मृग को मार करके जब वापस लौटे तो तुम्हें अपने आश्रम में नहीं पाया मां। मेरे प्रभु इन वन प्रखर में विचरते हुए, करुण क्रंदन करते हुए, इन पशुओं से, इन पक्षियों से पूछते हुए, हे खग, हे मृग, हे मधुकर शैली, क्या तुम देखी सीता मृग डाली? पूछते पूछते ऋषिमुख पर्वत की ओर आए। मैंने परमात्मा के पदकमलों के दर्शन किए।
और महाराज सुग्रीव और परमात्मा पर श्री राम अग्नि को मान करके मित्रता कराई। तब से नर और वानर योनि का संगम हो गया, माँ संगम हो गया। अजर अमर निज गुण सुत हो, तुम अजर अमर हो, यह मेरा आशीर्वाद है। हे बेटा, अब कहूँ कुशल, जाऊं बलियारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रगराई, कप कहीं हेतु धरी निठराई। कुशलता पूछे मैया प्रभु की कि अनुज के शैल मेरे आराध कुशल है कि नहीं है। कुशलता होते हुए भी उनकी जिह्वा के अग्रभाग से सिर्फ आपका ही ध्यान, आपका ही नाम स्मरण करते रहते हैं मैया। नेत्रों से अश्लोचन की धारा बहती रहती है। हे बेटा, मेरे प्रभु तो बड़े ही कोमल चित्त के हैं, परंतु उन्होंने इतनी निठुरता कैसे धारण कर ली है। हे माता, सहज वाणी सेवक सुखदायक, कभुक सुरत करत रघुनायक। क्या मेरे प्रभु कभी मेरी भी याद किया कर। वे तो मैया नित्य में, निमित्त में, स्वप्न में, जागृत में सिर्फ आपका ही नाम, आपका ही ध्यान, आपका ही स्मरण करते हैं। मेरी सीता, मेरी सीता, हनुमान तुम्हारी माता। लेकिन मैया ने कितना आज माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अजर अमर गुणनित सुत हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ। जब माँ प्रसन्न हो जाती है पुत्र पर तो इसी प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करती है माँ। लेकिन एक आशीर्वाद की जिज्ञासा पुत्र को और है माँ। एक बार मैं मैया पार्वती के पास पहुंचा, मैंने कहा हे माता, मुझे अष्टसिद्धियां नवरिद्धियां प्रदान कर दो। मैया पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, मैं तो पुष्पवाटिका में तुम्हारी माता सीता को ये अष्टसिद्धियां नवरिद्धियां प्रदान कर चुकी हूँ। अगर उनके चरणों के दर्शन तुम्हें हो जाए तो ये वर भी प्राप्त हो जाएगा, ये सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएगी। हे बेटा, मेरा आशीर्वाद है, आज से तुम्हें 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों की भक्ति प्रदान हो। अगर प्रदान कर दी है माँ, संसार के लोग आगे आने भविष्य में सब यही कहेंगे अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता और सवर दीन जानकी। एक बार बोलो, प्रेम से बोलो, आज शक्ति मैया सीता की। हे माता, पुत्र चाहे प्रातः काल से सायंकाल तक जहां जहां भ्रमण करता रहे, न पुत्र को कभी भूख लगती है न कभी प्यास लगती है। वही पुत्र जब माँ के समीप आ जाता है तो उसे भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। मैया, 7 योजन सागर पार करके आया हूं, न जल पिया है, न कहीं मैंने विश्राम किया है, न मैंने कहीं कुछ खाया है। देख रहा हूं इस वाटिका में कितने मधुर फल लगे हुए हैं। दे दो ना आदेश। हे मैया, बाग में प्रवेश कर लेने दो, खाऊंगा फल, मिटाऊंगा क्षुधा को। एक बार बाग का भ्रमण कर लेने दो माँ। नहीं बेटा, नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकती हूँ। क्यों माता? सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरभारी। हे बेटा, मैया का पुत्र राक्षस है कचल गिरी समान, काले काले मत वाले से तुम मुझे दिखाई देते हो। छोटे से भोले वाले से क्या कर उन पर जय पाओगे, संदेह मुझे यह है भारी। वो दोग उस समय निष्फल है, वो दोग उस
समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। हे बेटा, उनके पास युद्ध के अनेक साधन हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तो मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा कैसे दे सकती हूँ। मैया का पुत्र चाहे जितना शक्तिशाली हो जाए, चाहे जितना बलवान हो जाए, चाहे जितना बलशाली हो जाए, लेकिन जब माँ देखती है तो अपने पुत्र को छोटा ही देखती है। मैया, मुझे भय नहीं इनका है, आपका तो इतना बड़ा वरदान है माँ, मेरे महाराज की चरणों की कृपा है, आज मैं वो बल भी आपके सम्मुख दिखा दूं माँ। जय श्री राम। हे बेटा, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अवश्य ही उन दुष्ट राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मधुर फलों को खाओ। जय श्री राम। जय श्री राम।